बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आप दर्शन शास्त्र से परे जा रहे हैं। तो हम समझेंगे कैसे? दर्शन शास्त्र से समझा जा ही नहीं सकता। दर्शन शास्त्र वादा है। दर्शन शास्त्र एक भ्रम देता है कि दर्शन शास्त्र समझा सकता है। समझा नहीं सकता। भ्रम देता है कि समझा सकता है। सही मायने में जिसने भी नाम रखा दर्शन शास्त्र का, गलत रखा। क्योंकि दर्शन शास्त्र को विचार शास्त्र कहा जाए तो उसे ठीक होगा। विचार विमर्श करें, बातचीत करें, शब्दों में ढालें, उंडेलें, शब्दों में उसे उतारें, यह प्रयास ही गलत होगा। दर्शन शास्त्र को पढ़ के तुम अपनी बुद्धि को खराब करना शुरू कर देते हो। इसलिए जिसने भी दर्शन शास्त्र पढ़ा उसने शब्दों के बाल की खाल तो खींच ली, लेकिन अनुभव का जर्रा भी उसमें नहीं आया। इसलिए तुम्हारा तथा कथित दर्शन शास्त्र फिलॉसफी दर्शन शास्त्र नहीं, विचार शास्त्र है। और तुमने कहा बाबा समझ नहीं आता। वह समझा जा नहीं सकता। तुम्हारी सब कोशिशें बेकार हैं। तुम्हारे दर्शन शास्त्र ने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी कि वह समझा जा सकता है। उसके बारे में शास्त्रार्थ हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है। ये धारणा गलत है। विचार से वो समझा नहीं जाता। वह समझ में आता है अनुभव से। जैसे शरबत मीठा होता है, लाख दर्द करो, मीठा ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या समझ पाओगे? कैसे समझाएगा? शरबत का मीठापन उसे पी के समझाएगा। और मजे की बात यह है कि पी के समझ आएगा तुम्हारे, तुम दूसरे को बता नहीं सकोगे। यही कठिनता है, यही मुश्किल है। इसलिए मैं तुम्हें रोज कहता हूं, समझ से संसार समझा जा सकता है, आनंद नहीं, शांति नहीं। तुम्हारी समझ शांति को भंग कर सकती है।
शांति दे नहीं सकते। दर्शन शास्त्र जमावड़ा है शब्दों का, और शब्दों के जमावड़े कोलाहल होते हैं, और कोलाहल एक तरह का उपद्रव है, और जहां उपद्रव है वहां शांति नहीं। तुम शांति की खोज में निकल जाते हो, गुरुओं की शरण में जाते हो, वो तुम्हें समझाता है, उसे समझाता है जो समझ में आता नहीं। कितनी बेढबी सी बात है। उसको समझा देना जो समझ में आता नहीं। पानी ठंडा है, शास्त्रार्थ से पता लग जाएगा? नहीं, अनुभव से पता लगेगा। पानी को पीना पड़ेगा, शीतल है। तुम्हारा रोआ रोआ शीतल हो गया पीकर। लेकिन अगर तुम कहो तो दर्शन शास्त्र से इसको सिद्ध कर दें, तो मुश्किल नहीं, असंभव है। इसलिए कबीर कहते हैं, जूं गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। उसके मिठास का वर्णन करने का कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं। और तुम्हारा दर्शन शास्त्र तो भ्रम देता है, और जहां भ्रम है वहां दुई आएगी। तुम पैरेलल परमात्मा पैदा कर लेते हो, जिसका परमात्मा से कोई लागत देगा है ही नहीं। तुम पैरेलल शांति पैदा कर लेते हो, आनंद पैदा कर लेते हो, जिससे परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। यही तुम्हें भ्रम में डाल देता है। तुमने कहा, स्वामी आप दर्शन शास्त्र से परे हट रहे हैं। मैं दर्शन शास्त्र से समझ में आता ही नहीं। जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मुझे समझने की चेष्टा की वो चूक गए। मुझे समझना है तो मेरे पास आना होगा। बाहों में बाहें डालनी होंगी, आगोश में लेना होगा। मेरे पास आसन बिछा के बैठना होगा, तो मेरी तरंगे तुम्हें छू पाएंगे। लेकिन वो शब्दों में बयान नहीं होता। सही पूछो तो शब्दों में जो बहुमूल्य है वह कभी भी व्याख्यायित नहीं होता। शब्दों में जो बोला जाता वो कचरा होता है। शब्दों से पार जो जाता वह होता है सही धन। बाकी होता है ऋण। तुम शब्दों को धन समझते हो, शब्दों की संपत्ति को इकट्ठा करते हो, अपनी स्मृति में बैठा लेते हो। विश्वविद्यालय तुम्हें डिग्री से देता है, और तुम उन डिग्रीज को लिए लिए बड़े गर्वान्वित होते हो। हमने ये कमाया, हमने वो कमाया।
तुम भूल जाते हो। वह कमानी जैसी चीज है नहीं। आनंद कमाया नहीं जा सकता। आनंद से करीबी हो सकती है, आनंद से दूरी हो सकती है। आनंद को कमाया नहीं जा सकता। उसके पास आसन बिछा के बैठ जाना। आचार्य उपासनम। आचार्य जो जानता है, जो सर्वज्ञ है, उसके करीब बैठने से उसकी तरंगें तुम्हें छेड़ेंगी। और जैसे बिजली का शॉक तुम्हें दिखता नहीं, लग जाता है। नंगी तार को छू दो, शॉक तुम्हें दिखेगा ना। लेकिन तुम झटक के गिर सकते हो, मर भी सकते हो। आचार्य के पास बैठ जाओगे और शांत बने रहोगे तो आचार्य से जो लहरें निकलती हैं उनको तुम पी जाओगे। बस वही हैं जिनको आनंद कहा जाता है, जो तुम्हारे रोए रोए को खुशी से भर देंगी, आनंद से भर देंगी। तुम नाचने लगोगे। तुम्हारा मन करेगा गाने को। अभी तो तुम गाते हो, अभी तो तुम भागवत की कथा कहते हो, अभी तो तुम शब्दों का अर्थ बताते हो, लेकिन बिल्कुल टीचर की तरह। तुम मुआवजा लेके बोलते हो, तुम मुआवजा लेके पढ़ाते हो, लेकिन वह मुआवजा लेके बोलने वाली चीज नहीं है। दर्शन शास्त्र से तुमने कहा मैं दूर हट रहा हूं। मैं करीब गया ही कब था। दर्शन शास्त्र मुझे छू नहीं सकता। मैं उन तारों पर थिरकता हूं जिन तारों पर विचार नहीं होता, संगीत के स्वर उठते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। प्यार, प्रेम, ये वो गीत है हर साज पे गाया नहीं जाता। शब्दों की फिलॉसफी विचार शास्त्र है और प्रेम शब्द से भरा है। तुम देखोगे जब चहुं ओर से तुम्हें प्रेम पकड़ लेगा
तो तुम्हारे पास चुप होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। तो मौन हो जाओगे और जैसे जैसे वो अपनी किरणें बिखेरेगा तुम मौन से महामौन हो जाओगे। इतने चुप हो जाओगे कि जैसे चुप्पी ने ही रूप धर लिया हो, जरा भी आहट नहीं होगी। बेआवाज हो जाएगा सब, सुनसान हो जाएगा सब, और उसी सुनसान में गीत उठता है अनंतनाथ का। तो पहली बात समझ लेना, संसार की कोई डिग्री पानी है, कोई प्रतियोगिता लड़नी है, कंपटीशन करना है, कुछ बनना है, तो फिलॉसफी काम आएगी। अगर होना है, बनना नहीं है, तो सभी फिलॉसफियों को गिरा देना। यह एक मूल सिद्धांत मैं बता देता हूं। फिलॉसफी जिसे तुमने नाम दिया दर्शन शास्त्र का, उसमें दर्शन तो बिल्कुल भी नहीं। वह शब्दों का शास्त्र है। फिलॉसफी का सही अर्थ अगर तुम निकाल पाते हैं तो वह विचार शास्त्र होता है। और तुम विचारों से उसे जानना चाहते हो, विचारों से उसे प्रकट करना चाहते हो। तुम शास्त्रों से उसके अर्थ निकालने में लगे हो, जो असंभव है। शास्त्रों में वो है ही नहीं। वो है जीवित शास्त्र में। तुम लगे हो उसे बुद्धि से खोजने, और बुद्धि तो शास्त्र शब्दों का भंडार है। बुद्धि में भरे पड़े हैं सभी शास्त्रों के शब्द, लेकिन शब्दों से वो मिलता नहीं, शब्दातीत होना पड़ता है। जैसे रात को तुम मौन हो जाते हो, गहरी छैया के तले विश्राम करते हो, और तुम्हें पता भी नहीं होता कि हम कहाँ चले जाते हैं। बस ऐसे ही गुम हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी भनक तक ना लगे, क्योंकि जिसकी भनक तुम्हें लग रही है वो झूठ है। जो शास्त्रों की समझ में ना आए, जो विचार की पकड़ में ना आए, जो शब्दों के भीतर समा ना पाए, जो शब्दों की पकड़ और पहुंच से दूर हो, तुम उसे दर्शन शास्त्र कह देते हो। लेकिन वो सिर्फ पिया जाता है, उसका बखान नहीं होता। ना वो समझ में आता है। ऐसा कोई शब्द नहीं बना, ऐसी कोई लिपि नहीं बनी जिनके शब्द तुम्हें समझा सके।
वो आता है अनुभव में। तुम तो छोटी छोटी बातों को भी लफ्जों में प्रकट नहीं कर सकते। तुम्हारे दर्द हो रहा, तुम वैद्य से, हकीम से, डॉक्टर से कहते हो दर्द बहुत हो रहा, और डॉक्टर तुमसे कहे उस दर्द को निकाल के बताओ कि ये रहा दर्द, तुम यहीं असमर्थ हो जाते हो। तुम कहते हो मुझे तुम्हारे पर दया बहुत आती है, और मैं तुम्हें कहूं कि उस दया को निकाल के दिखाओ कहाँ है। छोटी छोटी बातों पर तुम लाचार हो जाते हो और बखान करना चाहते हो तुम विराट का, परम तत्व का। पकड़ में नहीं आता तुम्हारे सुख, तुम बड़े सुखी हो, बताओ वो कौन सा सुख है, निकाल के दिखाओ हमें, ये सुख है। तुम दुखी हो, मैं तुमसे पूछ लूं, जरा दुख को निकाल के तो बताओ कौन सा दुख है तुम्हें, कहाँ है वो दुख, दर्द कहाँ, प्यार कहाँ, नफरत कहाँ, नहीं दिखा ना पाओगे तुम। जिस प्रेम की तुम बात करते हो वह महसूस होता है, अनुभव में आता है, न देखा जाता है न दिखाया जाता है। जितने भी आचार्य कोशिश में लगे हैं उनकी कोशिशें पहले दिन से बेकार है। वो जाने न जाने ऐसे ही विचारों का प्रकटीकरण करते हुए वो देह त्याग देंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ भी ना बोल पाए, और जो बोल के इकट्ठा किया जर्रा भी साथ न गया। सोचा था सब पालेंगे, यहां तो सब छोड़ना पड़ गया। ये क्या हुआ, खुद से ही धोखा, बस दर्शन शास्त्र खुद से धोखा है। अगर खुद को पीना है तो वह पिया जाएगा मौन में, और अगर खुद को धोखा देना है तो दर्शन शास्त्र को पढ़ने लग जाना, वह खुद से धोखा है। तुमने गलत राह पकड़ी, तुम बहके, तुम सत्य के विरुद्ध चले। सत्य आता है अनुभव में। तुमने फाउंडेशन ही गलत ले ली, फिलॉसफी का नाम तुमने बड़ी चालबाजी खेली, नाम रख दिया दर्शन शास्त्र। भूलेखा पड़ता है, भ्रम पड़ता है कि यह दर्शन में ले जाएगा, नहीं, विचार कभी दर्शन में नहीं लेके जाता। सोचे सोच न होई, जे सोचे लख बार। नानक कहते हैं वह सोचने से सोच में आता नहीं।
वह शब्दों से पार है, शब्दातीत है। शब्दों से पार जाना होगा। अगर सच्ची शांति चाहे तो कहीं नहीं है सच्ची शांति, बस एक ही ठोर ठिकाना, और वो तुम खुद हो। दूसरे में ना आनंद है, ना शांति है, भटकन है। भटक लो, जितना भटकना चाहती हो भटक लो, और जब थक जाओ, ना मिले और मिलेगा भी नहीं। दूसरे से कभी कोई नहीं पा सका है, ना कोई पा सकेगा। जिसने भी पाया स्वयं से पाया। स्वयं होकर पाया, और तुम दूसरों को समझने में लगे हो। शास्त्र दूसरा है, शब्द दूसरे हैं। लिपियां तुम्हारी बनाई हैं, इतनी लिपियां हैं क्योंकि तुमने बनाई है। शब्दों के पार जाना होगा। शब्दों का समूह है मन। तुम जिसे दर्शन शास्त्र कहते हो, वह शब्दों से समझने की प्रक्रिया है, कोशिश। काश वो शब्दों से समझ आ जाता। वो शब्दों से नहीं समझाएगा। जखाई मार के देख लो। मैं बहुत बार कहा, मेरे पास लोग आ जाते, बाबा आओ शास्त्र अर्थ करें। मैं हाथ जोड़ लेता। तुम जीतने के लिए आए हो, लो मैं तुम्हारे चरण पकड़ लेता हूं। क्योंकि जो शब्दों में व्याख्यायित नहीं हो सकता, उसको मैं व्याख्यान न कर पाऊंगा। तुम ये पोथी जो बगल में छिपा रखी है, इसको नीचे रख दो, जलपान करो और चले जाओ। शब्द तुम्हें भ्रम देते हैं, और शब्द जाल इतना विशाल हो गया है कि तुम शब्दों को ही सब कुछ समझने लग गए हो। वह मिलता है मौन में, जहां शब्दों की कोई खनक नहीं होती, शब्दों का शोर नहीं होता जहां, और कोई भी बहुमूल्य चीज है वो शोर से रहित है। वो प्रेम हो, वो आनंद हो, वो खुशी हो, वहां शोर नहीं होता, वहां मौन होता है। शब्दों का शोर इबादत में खलल पड़ता है। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सांसों जरा ठहर जा। वो आ रहे हैं, सांसों जरा ठहर जाओ। दिल के धड़कने से भी इबादत में खलल पड़ती है। ये दिल की धड़कन शोर करती है,
इतना शोर भी कहाँ सुहाता है। तुम जितने सेंसिटिव होते जाओगे उतना ही तुम्हें शोर खलता जाएगा। जितने तुम नॉन सेंसिटिव होगे उतना तुम्हें शोर अच्छा लगेगा। तुम आज दुनिया की भीड़ भड़के में फिरते हो, इतना डेसिबल है वहां और तुम मजे से गुजर जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये शोर तुम्हें भटकाता है, पहुंचाता नहीं। अगर उस प्यार को पीना चाहते हो तुम तो प्रार्थना में भी शब्दों का प्रयोग करते हो, जबकि प्रार्थना में शब्दों का शोरगुल नहीं होता। ये बात तुम्हें पता ही नहीं। प्रार्थना अवाक होती है, वहां कोई वाक नहीं होता। प्रार्थना निशब्दता में होती है, शब्दों से बहुत दूर, बहुत दूर, शब्दों की दुनिया से दूर, बहुत दूर निकल जाना है। शब्दों की दुनिया में जब वो नहीं मिलता, शब्दों की दुनिया से जब तुम मजबूर हो जाते हो, तेरी दुनिया से हो के मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से हो के मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। दूर निकल जाओ, बहुत दूर निकल जाओ, शब्दों से सन्नाटा और सन्नाटों से भी आगे। अनुभव की बातें शब्दों में नहीं आती। तुम्हारे दर्शन शास्त्र वहां आग लगा देना। दर्शन शास्त्र शोरगुल है, फिलॉसफी की सारी किताबें फूंक देना और जो पढ़कर दिमाग में कचरा इकट्ठा किया उन्हें जला देना। दूर निकल जाना, बहुत दूर निकल जाना, निशब्दता से भी बहुत दूर, उस तत्व में स्थित हो जाना जहां शोरगुल का नामो निशान नहीं। शब्दों की दुनिया में तुम्हें तुम्हारा एहसास होगा, इससे दूर निकल जाना, यथार्थ के करीब आना, सत्य के करीब आना। और जैसे जैसे तुम शब्दों से दूर निकलोगे, सत्य के करीब जाओगे, तुम अपनी सुधि खो दोगे।
एक बिटिया ने पूछा, बाबा मैं तुम्हारे पास यहाँ दीक्षा लेने आई थी परिवार समेत,